Welcome students, dear students. Today is our topic which I am going to deliver before you is methods of measuring dispersion. Methods of measuring dispersion. तो इसके दो टाइप्स हैं, डिस्पर्शन के दो टाइप्स हैं। एक तो है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा है रिलेटिव मेजर। तो अब इनके अलग अलग जो मेथड्स भी हैं, मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर एंड नंबर सेकंड द मेथड्स ऑफ रिलेटिव मेजर। तो हियर आर सम मेथड्स अबाउट दिस एब्सोल्यूट मेजर। तो वो कौन कौन सा है? नंबर वन रेंज है एक मेथड। नंबर टू क्वार्टाइल डिवीजन, and number third mean deviation. And number four standard deviation. ये है कुछ मेथड्स एब्सोल्यूट मेजर के। तो रहा रिलेटिव मेजर जो है वो उसमें इन्हीं के कोफिशिएंट्स हैं, इन्हें उसमें कोफिशिएंट्स आते हैं। रेंज का कोफिशिएंट, क्वार्टाइल डिवीजन का कोफिशिएंट, मीन डिवीजन का कोफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का कोफिशिएंट। तो पहले हम यहाँ जो है आज इसका फर्स्ट जो है मेथड जो है रेंज, उसको हम यहां पर लेते हैं। तो रेंज क्या है? रेंज को हम लेते हैं। What is range? The difference between the highest value and the lowest value is called the range. The difference between the highest value and the lowest value, the difference between the highest value and the lowest value is called the range. That is R is equal to H minus L. Where R is range and H is highest value and L is lowest value. H minus L, the difference between highest value and the lowest value. And it is coefficient of range. यानी CR, इन शॉर्ट हम कहेंगे CR। C हो गया कोफिशिएंट, R हो गया रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो है H माइनस L डिवाइड बाय H प्लस L, और ये भी हम कहेंगे इट इज द रेशियो, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज द रेशियो बिटवीन द highest value and the lowest value and the sum of the highest value and the lowest value. Meaning it is the sum of highest value and the lowest value. It is the ratio. तो अब रेंज हमें मालूम हुआ कि रेंज क्या होता है और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं।
तो कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन, तो हमारे पास इसकी जो कैलकुलेशन है, हम इसकी थ्रू 3 सीरीज करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो वो सीरीज क्या है, एक सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी सीरीज जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज है। तो पहले हम इस इंडिविजुअल सीरीज से के जरिए कैलकुलेशन ऑफ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। तो यहां पर हमने लिख कर रखा है कि इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ए, पहला एक क्वेश्चन है कि 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो वो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स जो हैं तो वो है 20 मार्क्स, 35, 25, 30 एंड 50। तो इसमें से क्या करना है, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो नंबर ए जो है, हम इंडिविजुअल सीरीज जो है लेते हैं। तो उसी क्वेश्चन से के जरिए से हम इसका यानी कि इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हमें देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, यानी एच कौन सा है। यहाँ पर एच इसमें है 35, एच है इसमें 35, और एल जो है इसमें लिखना है, वो एल कौन सा है, वो है 15, यानी 15 है इसका एल। अब जब हमें रेंज निकालना है तो हम लिखेंगे कि रेंज जो है एच माइनस एल, तो वो बराबर है 35 माइनस 15, 35 माइनस 15, तो वो बराबर है 20 के, वो बराबर है 20। तो इसका रेंज जो है वो 20 निकल गया। तो अब इसके जो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है एंड सीआर जो है यहाँ पर लिखा है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज हमने निकाला, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए जो हमारी फार्मूला है वो है एच माइनस एल डिवाइडेड बाय एच प्लस एल। तो उसके लिए क्या है कि एच जो है एच माइनस एल 35 माइनस 15, और यही फिर लिखना है हमें 35 प्लस 15, 35 प्लस 15। अब 35 में से 15 जब हमने निकाला तो वहां क्या निकलता है, वहां हमें 20 निकलता है। और ये जो 35 प्लस 15 जो है वो किसके बराबर बनता है, 50 के बराबर, 50 के बराबर। अब यहाँ 0 0 कैंसिल, और ये भी 2 और 5, और 2 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, 2 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो वो क्या निकलता है हमें 0.4। तो ये निकला है हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज थ्रू इंडिविजुअल सीरीज। तो अब हम जो है ये बी लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब हम डिस्क्रीट के जरिए सीरीज के जरिए भी एन की इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज के जरिए कैलकुलेशन ऑफ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसमें से भी जो डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें एक कॉलम में दिया है साइज, और दूसरे कॉलम में दिया है, और दूसरे रो में दिया है, ये तो रो है इस तरीके से। तो दूसरे में दिया है फ्रीक्वेंसी, अब यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी को हम कंसिडर नहीं करते हैं इस रेंज के निकालने में। ये जो फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि कंसिडर जो है करते हैं हम सिर्फ इस साइज को यहाँ पर। तो हमें इसी साइज में देखना है हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू क्या है। फार्मूला तो यही है, तो अब ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में इसकी हमें कैलकुलेशन जब करनी है तो सिर्फ साइज के रूप में से ही हमें हाईएस्ट वैल्यू देखना है। हाईएस्ट वैल्यू, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, वो है 18। हाईएस्ट वैल्यू है इसमें 18, और लोवेस्ट वैल्यू जो है इसमें वो है 10। लोवेस्ट वैल्यू जो है इसमें दिया हुआ है वो है 10। अब इसको हम इसी से हम अब रेंज निकालते हैं। तो आर जब हमने निकाला तो वह है
h माइनस एल, तो वो है 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 अब हम ये तो हमने रेंज निकाला था, अब हम सी आर यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज को निकालते हैं। तो वो क्या बनता है, h माइनस एल डिवाइडेड बाई h प्लस एल। तो h माइनस एल जो है, h माइनस एल हो गया यही 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 10। तो 18 माइनस 10 जो है यहाँ पर 8 निकलता है, और 18 प्लस 10 जो है ये 28 के बराबर आता है। अब हम इसी 8 को डिवाइड करते हैं 28 से, तो वो 0.29 बनता है। 8 को डिवाइड करते हैं 28 से, वो 0.29 जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गया। ये था ये जो कैलकुलेशन ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज थ्रू डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ भी हमें फाइंड आर एंड सी आर यानी रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, तो हमने ये फाइंड कर दिया। अब लास्ट बार जो है इसके लिए जो है कंटिन्यूअस सीरीज, यानी यही रेंज और यही कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमें निकालना है, बट थ्रू कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज जो है इसके लिए हमें दो मेथड्स आते हैं। दो मेथड्स के जरिए हम इसका ये जो निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है, हम इसको ये जो हॉरिजॉन्टली दिया है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर वर्टिकली फिर लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए। एक में कॉलम में हमने साइज लिखा, तो दूसरे में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो दूसरे में पहले साइज और उसके बाद इसका मिड वैल्यू आएगा, मिड वैल्यू, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी, फ्रीक्वेंसी। ये जो साइज है 5 to 10, फ्रीक्वेंसी इसकी यहाँ पर 4 है, और ये जो 10 to 15 है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 9 है, और इसी तरीके से 15 to 20 जो है फ्रीक्वेंसी इसकी 15 है, और 20 to 25 इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, और 25 to 30 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 40 है। तो क्या करते हैं हम, पहले इस क्लास इंटरवल का जो है मिड वैल्यू अलग अलग निकालते हैं हम। 5 and 10 लोवेस्ट लिमिट जो है इसका लिमिट जो है 5 है, और अपर लिमिट जो इसका है 10 है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बनता है 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 वो 7.5 जो है इसका ये जो है मिड वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से जो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो उसका भी क्या है, वो 12.5 जो है इसका मिड वैल्यू निकलता है। इसी तरीके से 15 तो 20 जो है इसका निकलेगा 17.5, तो इसका निकलेगा 20 to 25 जो है इसका मिड वैल्यू निकलेगा 22.5, और ये जो है 20 to 30 इसका निकलेगा 27.5 इसका निकलेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ही दी है। तो अब क्या करते हैं हम, इस मिड वैल्यू में जो है, इसी मिड वैल्यू में हम क्या करते हैं, हमें रेंज निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ रेंज। जैसा कि आर यहाँ पर इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है एच माइनस एल, वो एच माइनस एल क्या है, हाईएस्ट वैल्यू इसमें है 27.5 माइनस लोवेस्ट वैल्यू जो इसमें है 7.5। यह है इसी मिड वैल्यू से हमें निकालना है हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। तो हमने वो 27.5 माइनस 7.5, तो यहाँ से क्या निकलता है, 5 से 5 निकालते हैं तो 0, 7 से 7 निकालते हैं तो 0, और 2 जो है वो 20 आ गया, यानी 20.0 दैट इज 20, वो तो 20 के ही बराबर है, वो हो गया 20 के बराबर। तो अब इसी में कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, सी आर निकालना है, वही हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। तो ये हो गया 27.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 27.5 प्लस
7.5, तो वो किसके बराबर है? तो ऊपर जो है आ गया 20, अब 27.5 प्लस ये जो है, तो ये आ गया 0, 5 प्लस 5 प्लस 10, 1 कैरी, 7 और 7 हो गया 14, हो गया 15, तो हो गया 35, 20 डिवाइडेड बाई 35, 20 डिवाइडेड बाई 35, और 20 डिवाइडेड बाई 35 जो है वो बराबर है इक्वल 0.57 के, 0.57 के। तो ये था इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अब एक और मेथड जो है, इसका एक फर्स्ट मेथड ये हमने निकाला। अब सेकंड मेथड है, अगर कहीं ऐसा हो कि ये जो गैप है, फॉर एग्जांपल यहां से मैं लूंगा, यही साइज जो है, अगर ये इस तरीके से होगा, साइज जो है 5 to 10, हम इसको क्या करेंगे, 5 to 9, फिर ये जो 10 है 9 10 तो 15 जो है 14, इसी तरीके से ये जो फिर 15 तो 19, फिर हो गया 20 to 24, और इसी तरीके से 25 to 29। तो यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी यही है, फ्रीक्वेंसी हो गई यही 4, 9,